दूसरी तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक जो इस वक्त जेल के अंदर है और कल उनकी अहलिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत रवाना कर दिया गया था सदर हिंद के नाम भी, प्राइम मिनिस्टर के नाम भी, वज़ीर दाखिला के नाम भी, जिसमें मुलाकात न देने वाला मामला सामने आया था। इस बीच लद्दाख से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अहम रुकन हाजी मुस्तफ़ा, एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा को अदालत ने ये परमिशन दे दी है कि वो राजस्थान में कैद सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात कर सकते हैं। वांगचुक की अहलिया और उसके दीगर फैमिली मेम्बर्स को भी जो अभी इतलात हमारे पास है उन्हें ये इजाज़त दे दी गई है कोर्ट की तरफ से कि वो यहाँ पर आकर मुलाकात सोनम वांगचुक से कर सकते हैं। 24 सितंबर को लेह के अंदर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जिसके बाद सोनम वांगचुक को कौमी सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद ही मुसलसल एहतजाज जो है वो चल रहे हैं और ये एहतजाजों का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि दिल्ली के साथ जारी हाई पावर मीटिंग भी तातुल का शिकार हुई और फिर वांगचुक की अहलिया दिल्ली पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदर और वजीर आजम से उन्हें रिहा करने की अपील की और साथ ये भी कहा कि उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ताहम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सरबराह ट्रेंग लाकूर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुस्तफ़ा हाजी जो है उन्हें अदालत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर परवाना मिला है और वो मुलाकात करने जाएंगे राजस्थान और उनके हमरा गीतांजलि अंगमो जो सोनम वांगचुक साहब की अहलिया है वो भी साथ जाएंगी और शायद कुछ और लोगों को भी अहल खानों को मिलने की इजाज़त होगी। सीधे हम लद्दाख चलेंगे जहां से हमारे साथ हमारे साथी मोहम्मद इसहाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक ज़रा अपडेट करें, खबर यह है कि LAB के जो वकील है हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब वो अदालत के सामने चले गए, जहां से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन दिया गया कि हाँ आप जाकर मिलिए सोनम वांगचुक से। किस हद तक इसकी तस्दीक हो पाई और क्या रवानगी हो गई है या अब होनी बाकी है? जी आपको बता दें, जिस तरह से सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जोधपुर में है जेल में, तो उसके बाद एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार अपील कर रहे हैं उनकी रिलीज को लेके और साथ ही साथ उनके साथ मुलाकात को लेके। उनकी जो वाइफ है गीतांजलि अंगमो ने भी एक लेटर लिखा था टॉप जो ऑफिशियल्स को देश के, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का नाम शामिल था। तो उसके बाद से एक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन जराये के हवाले से अपडेट है कि ओरली कहीं ना कहीं उनको मिलने की इजाजत जो है उनकी लीगल एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर को मिलने की इजाजत मिली है, लेकिन फिलहाल कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन जराये के हवाले से हमें अपडेट मिली है कि अभी थोड़ी देर के बाद यानी मुस्तफ़ा हाजी जो हैं वो लेह से दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली से वो राजस्थान रवाना हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम इस खबर के हवाले से अगर हम तार जोड़े तो कल जो एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन तुस्तम सिरिंग दोरजे लागरूग ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कहीं न कहीं उनको जो है अब एक्सेस मिला है जो लीगल टीम है एपेक्स बॉडी के सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए और उनके फैमिली को मुलाकात करने के लिए कहीं न कहीं ऑप्शन एक्सेस मिला है और आज वो जा सकता है। इस तरह की अपडेट वहां से देखने को मिली। तो फिलहाल अभी आज जो है अभी हमने जराये के हवाले से कंफर्म करने की कोशिश की तो ये कंफर्म हुआ कि मुस्तफ़ा हाजी जो हैं एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर लद्दाख से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं एक संकेत मिला है कि सोनम वांगचुक से मुलाकात करने की इजाजत जो है कहीं ना कहीं ऑरली उन्हें मिला है। जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अब मुस्तफ़ा हाजी जो एडवोकेट है ये जाएंगे, लेकिन ये भी साथ साथ बताइएगा, ये जो खबर आ रही है थी कि दरपर्दा मुज़ाकरात हो रही हैं और दरपर्दा बातचीत के ज़रिए से बहुत सारे मुद्दों को हल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो गुस्सा पिछले एक हफ्ते से हम लद्दाख के अंदर देख रहे हैं इसको ईज़ आउट किया जाए और मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ा जाए। कल एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कह चुके हैं कि बैरूनी ताकतें हैं जो लद्दाख को डिस्टेबल करना चाहती है। किस तरीके का माहौल अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर है? अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से आपको बता दें, अभी तो सेक्शन 163 इम्पोज हैं। तो इस बीच किसी भी तरह की जो है बड़े प्रोसेशन, रैलीज और जो लाउड स्पीकर्स और बाकी चीज़ों के 4 से ज़्यादा लोगों को जो है ग्रुप में झुंड में बैठने की इजाज़त नहीं है। तो फिलहाल
पॉलिटिकली अगर हम कहा जाएं तो पॉलिटिकल जो माहौल है लद्दाख के अंदर फिलहाल जो है खामोश हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आवाजें जो है लगातार आ रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के द्वारा भी जो है लगातार पीस को मेंटेन करने की बात की, और पीस को मेंटेन करने के बाद एपेक्स और केडीए ने भी किया है। लेकिन कल जो है एक और दुख बड़ी खबर देखने को मिली कि एपेक्स ये लद्दाख पुलिस एसोसिएशन के एक फॉर्मर जनरल काउंसिल के मेंबर जो हैं उन्होंने भी सुसाइड करने की खबर आई। तो इस हवाले से त्रिंग दोरजी लागनू ने कहा कि वो एपेक्स और इस संगठन मूवमेंट के साथ थे और सोनम वांगचुक के वो डाई हार्ट फैन थे। इस तरह की बातें उन्होंने इस तरह की बातें सामने आई जो है खबर आने के बाद कहीं न कहीं लोग जो है अपसेट यकीनन हैं, क्योंकि पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है और सुसाइड नोट के हवाले से किसी भी तरह की अपडेट नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से भी यानी एक जो है LBA के फॉर्मर एक जो जनरल मेंबर जो है उन्होंने सुसाइड करने की खबर आई है। जी फराहम कर रहे थे लद्दाख के अंदर, खास तौर से लेह में रफ्ता रफ्ता सूरत हाल पटरी पर लौट रही है और इंतजामिया के मुताबिक चीज़ें अब कंट्रोल में हैं और पिछले दिनों के मुकाबले आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारे खुलना शुरू हुए हैं। खास तौर से तालीमी इदारे एक तवील मुद्दत के बाद आपको 26-27 के बाद खुलने को मिलेंगे। आगे बढ़